महाभारत के युद्ध में 10वें दिन एक ऐसे युग का अंत हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो योद्धा जिसे हराना देवताओं के लिए भी असंभव था, आज वो वाणों की शैया पर लेटा था। आज की कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे शिखंडी को ढाल बनाकर अर्जुन ने पितामह भीष्म पर प्रहार किया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब प्यास से व्याकुल भीष्म के लिए अर्जुन ने धरती चीरकर गंगा की धारा निकाल दी। क्या ये केवल एक युद्ध था या गुरु और शिष्य के बीच के प्रेम की पराकाष्ठा? चलिए गर्भनाल के इस अंक में जानते हैं भीष्म पितामह के एग्जिट की ये इमोशनल कहानी। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया था। आगे आगे शिखंडी और उसके पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने पितामह के ऊपर बाण बरसाए। आज भीष्म का तेज ऐसा प्रखर हो रहा था मानो भीष्म में मध्याह्न का सूर्य। शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्षस्थल बींध डाला। क्षण भर के लिए भीष्म की आंखों से मानो चिंगारियां निकलीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी अग्निमय दृष्टि ही शिखंडी को जलाकर राख कर देगी। परंतु पल भर बाद ही भीष्म का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपने को संभाल लिया और यह सोचकर कि जीवन संध्या समीप आ रही है, वह कुछ देर शिखंडी का प्रतिबोध किए बिना मूर्तिवत खड़े रहे। यह दृश्य देखकर सब अचंभे में आ गए। देवता तक विस्मित हो उठे। पर भीष्म के मन की बातें शिखंडी क्या जानता? वह तो बाण पर बाण बरसाए ही जा रहा था। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी सिकन न आने दी और शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं तो जरा जी कड़ा करके भीष्म के मर्म स्थानों को लक्ष्य करके तीखे बाणों से वेधना शुरू किया। भीष्म का सारा शरीर बिंध गया, पर इतने पर भी उनका मुख मलिन न हुआ। वह मुस्कुराते हुए पास ही खड़े दुशासन से कहने लगे, देखो ये बाण अर्जुन के हैं, शिखंडी के नहीं। जैसे केकड़ी के शरीर को उसके बच्चे ही फाड़ देते हैं, उसी प्रकार अर्जुन के ये बाण मेरे शरीर को बींध रहे हैं। अपने प्यारे पौत्र के चलाए बाणों के प्रति भी पितामह की इस प्रकार की कोमल भावना थी। भीष्म ने शस्त्री अस्त्र अर्जुन पर चलाया। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म को यह निश्चय हो गया कि आज का युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। इतने में अर्जुन के चलाए बाणों से उनकी ढाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अर्जुन का बाण बरसाना जारी था। उसके बाणों ने पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह न छोड़ी। पितामह के सारे शरीर पर बाण ही बाण चुभ गए थे और ऐसी अवस्था में ही भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। गिरने के बाद भीष्म आकाश में खड़े देवताओं से अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे और दिशाओं में सुवास भरी मंद मंद पवन पानी की बूंदें छिड़काती हुई चलने लगी। आकाश से पृथ्वी पर उतरकर प्राणी मात्र के शरीर तथा आत्मा का जिन्होंने कल्याण किया, उन पूजनीय माता गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म पिता शांतनु को सुख पहुंचाने की खातिर राज्यश्री एवं सुख भोग को त्याग कर आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत पर अटल रहने वाले महान वीर भीष्म, परशुराम को परास्त करने वाले अद्वितीय योद्धा भीष्म, अविश्वासी दुर्योधन की खातिर अपने सत्यव्रत पर दृढ़ रहकर तिल तिल करके प्राणों की आहुति देते रहकर तथा युद्ध भूमि पर आग के तप्त अंगारे के सामने तीखे बाणों से सारे शरीर के बिंद जाने पर भी अपनी शक्ति के अंतिम क्षण तक पांडवों को कपाने वाले भीष्म महाभारत के युद्ध के 10वें दिन शक्ति की अंतिम बूंद समाप्त हो जाने पर रथ से भूमि पर गिर पड़े और भीम के गिरने के साथ ही कौरवों के हृदय भी गिर गए। भीष्म गिरे तो, लेकिन उनका शरीर भूमि से न लगा। सारे शरीर में जो बाण लगे थे वे एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल आए थे। भीष्म का शरीर जमीन पर न पड़कर उन तीरों के सहारे ही ऊपर उठा रहा। उस विलक्षण शरशैया पर पड़े भीम के शरीर से एक अनूठी आभा फूट रही थी। वह पहले से भी अधिक ज्वलंत दिखाई दे रहे थे। भीष्म के गिरते ही दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध बंद कर दिया और भीष्म के दर्शनार्थ झुंड के झुंड दौड़ पड़े। भरत देश के सभी राजा भीष्म के आगे सिर झुकाए
हाथ जोड़े उसी प्रकार खड़े रहे जैसे सारे देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को नमस्कार करने खड़े हों। मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मेरे ऊपर उठाए जान रखने के लिए सिर के नीचे कुछ सहारा तो कोई लगा दो। अपने चारों ओर खड़े राजाओं से भीष्म ने कहा। पास में खड़े राजा लोग शिविरों में दौड़े और कई सुंदर मुलायम तकिए ले आए। रेशम और रुई के उन कोमल तकियों को पितामह ने लेने से इनकार कर दिया। अर्जुन से बोले, बेटा मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं, वह लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा तो लगा दो। भीष्म ने यह वचन उसी अर्जुन से कहे जिसने अभी अभी प्राणहारी बाणों से उनको बीध डाला था। भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने अपने तरकस से 3 तेज बाण निकाले और पितामह का सिर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहना बनाया है उसी से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्यागने के लिए उचित समय नहीं हुआ है, अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं और ऐसा ही पड़ा रहूंगा। मेरी आत्मा भी उस समय तक शरीर में स्थिर रहेगी। आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित बचें वे आकर मुझे देख जाएं। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी तो पिलाओ। अर्जुन ने तुरंत धनुष तानकर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर मारा। बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। उसी क्षण उस स्थल से जल का एक सोता फूट निकला। कवि कहते हैं कि इस प्रकार माता गंगा अपने महान और प्यारे पुत्र की प्यास बुझाने स्वयं आई और भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही प्रसन्न और खुश दिखाई दिए। फिर दुर्योधन से बोले, बेटा दुर्योधन, तुम्हें अच्छी बुद्धि प्राप्त हो। देखा तुमने अर्जुन ने मेरी प्यास कैसे बुझाई, कैसे जल निकाला। यह बात संसार में और किसी से हो सकती है? अब भी समय है, विलंब न करो, अर्जुन से संधि कर लो। मेरी कामना है कि मेरे साथ ही इस युद्ध का भी अवसान हो जाए। बेटा तुम मेरी बात पर ध्यान देकर पांडवों से अवश्य संधि कर लो। मृत्यु को सामने देखने पर भी जैसे रोगी को दवा नहीं सुहाती, कड़वी ही लगती है, वैसे ही दुर्योधन को पितामह की ये बातें कड़वी लगी और वह कुछ बोला नहीं। धीरे धीरे सभी राजा अपने अपने शिविरों को लौट गए। भीष्म पितामह का पतन महाभारत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि समय कितना भी बलवान क्यों न हो, अंततः मर्यादा और धर्म की ही जीत होती है। अर्जुन द्वारा भीष्म की प्यास बुझाना यह दर्शाता है कि रणभूमि में शत्रु के होने के बावजूद संस्कारों और रिश्तों की गरिमा कैसे कायम रखी जाती है। पितामह ने अपनी अंतिम सांसों तक शांति की कोशिश की, लेकिन विनाश जब निकट होता है तो विवेक मर जाता है। मित्रों, अगर ये लेजेंडरी क्लाइमैक्स और अर्जुन का वो मैजिकल मूव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। भारतीय इतिहास के ऐसे ही पावरफुल और इमोशनल किस्सों को जानने के लिए